नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद। आज हम बात करेंगे कल्पना सोरेन की, जिन्होंने आज गांडे विधानसभा उपचुनाव से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। कल्पना सोरेन के मैदान में उतरने से गांडे विधानसभा उपचुनाव जो हो रही है काफी हॉट सीट बन गई है। बीजेपी प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को चुनौती देने के लिए झामुमो ने अपना खास प्लान तैयार किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि झामुमो का गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए क्या खास प्लान है। तो गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा की सीट राजनीतिक केंद्र बन गया है। दिलीप कुमार वर्मा को बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी घोषणा के बाद कल्पना सोरेन के मैदान में उतरने से गांडे विधानसभा की सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। यहाँ का राजनीति पारा भी बढ़ते तापमान की तरह बढ़ गई है। ऐसे हालात में यह सीट बीजेपी और झामुमो के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। बता दें कि झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी। पार्टी ने डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा भेज दिया है। गांडे विधानसभा की सीट पर 20 मई को उपचुनाव होगा। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद क्या कुछ गांडे विधानसभा की जनता को कह रहे कल्पना सोरेन। देखिए, इंडिया गठबंधन का नाम से यह बता सकते हैं इंडिया भारत गठबंधन है, तो पूरी मजबूती के साथ हम यहाँ पे भी खड़े हैं, झारखंड राज्य में भी खड़े हैं और देश में भी अनेक कोने में लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। तो आपने सुना कि कल्पना सोरेन ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद क्या कुछ कहा। तो जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी सभर में पार्टी का मोर्चा संभालने खुलकर सामने आ चुकी है। अब वो राज्य के साथ पूरे देश में झामुमो का एक बड़ा चेहरा बन गई है। ऐसे हालत में यह सीट झामुमो के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को चुनौती देने के लिए जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत गांडे विधानसभा उपचुनाव में झोंक रही है। तो चलिए एक नजर हम बात करते हैं 2019 के हुए चुनाव की। तो 2019 के चुनाव की बात करेंगे तो गांडे विधानसभा से झामुमो के प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद ने जीत हासिल की थी। उन्हें करीब 65,000 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के जयप्रकाश वर्मा को 56,168 वोट मिले थे और वे दूसरे स्थान पर थे। झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद ने बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा को 8,555 वोटों से हराया था और आसू पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन बैठा ने 15,361 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहते। इस बार भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वह पिछली बार बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के उम्मीदवार थे और उन्हें करीब 9,000 वोट मिले थे। अब बाबूलाल की पार्टी जेवीएम बीजेपी में विलय हो चुकी है और वे अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए, खासकर बाबूलाल मरांडी के लिए काफी प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पार्टी इस उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि कल्पना सोरेन के मैदान में उतरने से मुकाबला कांटे का हो गया है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनावी प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि झामुमो को इस सीट पर मुस्लिम और आदिवासी की बड़ी आबादी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। माना जा रहा है कि सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजने से यहाँ के मुस्लिम वोटर काफी खुश हैं। आदिवासियों को पहले परंपरागत वोटर मानते हैं। जेएमएम हमारे कार्यकर्ताओं में और हमारे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आदमी चुनाव लड़ने जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा कि रांची की रैली के जहाँ जहाँ वो जा रही है नॉमिनेशन करने के लिए, तो काफ़ी आकर्षण है, लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। हम जो आज यहाँ पर जिला मुख्यालय में इंटरेक्शन कर रहे थे, कैसे अपने लोगों को हम लोग मोबिलाइज करके लाया जाए और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र का शासन पंचायत नहीं हमारा। तो कल्पना सोरेन को जीत दिलाने के लिए पार्टी खास प्लान पर काम कर रही है। वहीं बीजेपी भी नजर आदिवासी वोटरों पर है।
वे भी संगमरी करने के लिए काफी हाथ पैर अपने फेंक रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किसकी हार होगी और किसकी जीत। क्योंकि कल्पना सोरेन पहली बार राजनीति के मैदान में कूद चुकी हैं। अब देखना होगा कि राजनीति के मैदान में कितना वो टिक पाती है। कल्पना सोरेन जब से राजनीति में उतरी है तब से उनका चेहरा काफी बड़ा माना जा रहा है। क्योंकि कल्पना जेएमएम के जो मुख्य नेता माने जाते थे हेमंत सोरेन, फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में, और ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी का कमान खुद कल्पना सोरेन संभाल रही है। कल्पना सोरेन दिल्ली, मुंबई तमाम बड़े मंचों पर उन्होंने पार्टी का अगुवाई करते हुए नजर आए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सभी पार्टियां और देश जान रहा है कि कल्पना सोरेन इस बार झामुमो का प्रत्याशी है और गिरिडीह के गांडे विधानसभा उपचुनाव से वो चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए ये सीट काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां कल्पना सोरेन और जेएमएम की ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल का भी गिरिडीह अपना गृह क्षेत्र है। और ऐसे में कह सकते हैं कि बाबूलाल की पार्टी यानी बीजेपी भी ये चाहती है कि बाबूलाल अपने गृह जिला से इस चुनाव पर एक अच्छे आंकड़े के साथ अपने प्रत्याशी को जीत दिलाए। माना जा रहा है कि जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से बाबूलाल और तमाम बड़े नेता इस उपचुनाव को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं से हर दिन मिल रहे हैं, अपने अपने तरीके से सभी बैठक कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के जो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ये भी पिछले कई दिनों से गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए गिरिडीह का दौरे पर है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के लिए यह सीट काफी हॉट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यही वजह है कि गांडे विधानसभा उपचुनाव की सीट तमाम सीटों से अभी हॉट सीट बन गई है। फिलहाल ये तो जनता तय करेगी कि उसके आने वाले विधायक कौन होंगे, और ये तब पता चलेगा जब मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। तो इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोयलांचल संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहे कोयलांचल संवाद।